रुपये को सूद नहीं और मकान को किराया नहीं। ये तो 90% चल रहा है, टक्के। हाँ, किसी से ले ले 2-5 लाख रुपए और फिर अपना घर दे दिया, अब किराया नहीं, तो ये 5 लाख को सूद नहीं, यानी वो क्या करेगा, जब भी लौटा ये मांगेगा जब, तो वो 5 लाख वापस दे देगा, इसका घर खाली कर देगा। तो 5 लाख को सूद नहीं और घर को किराया नहीं, यानी जो घर इस्तेमाल कर रहा है जो बंदा, ये इसीलिए कर रहा है ना कि उसको 5 लाख रुपए दिया उसने, फुकट में देता कोई? और इतने बड़े दिल वाले आप हैं तो मुझे बोलो यार, फिर मुझे दो ना कोई नहीं देता। और यहीं पर वो बात भी वाज़ेह हो जाती है फिर कि लोग कहते हैं कि अच्छा एक नॉमिनल सा अगर किराया तय करे तो बिल्कुल बात अपनी है कि सवाल तो सही है कि भाई अगर इसने 5 लाख उसको दिए और उसका घर ये फिर अब इस्तेमाल कर रहा है जिसने 5 लाख दिए, तय हुआ कि भाई रुपये को सूद नहीं, मकान को किराया नहीं, लेकिन ये किराए से रह ही इसलिए रहा ना कि उसको 5 लाख दिया, और वो किराया इसीलिए नहीं ले रहा है ना कि इससे उसने 5 लाख रुपए लिए हैं, उसने 5 लाख लिया इसलिए किराया नहीं ले रहा है, और ये घर इस्तेमाल कर रहा है बिला तकल्लुफ, इसलिए ये किराया इसलिए नहीं दे रहा है कि इसने 5 लाख दिए, वो किराया इसलिए नहीं ले रहा है कि उसने 5 लाख लिए। ठीक है, ये सूदी मामला है। अब आप कहेंगे एक काम करेंगे, फिर बीच में कुछ तय कर लेंगे कुछ तो भी। तो अब मिसाल के तौर पे उस घर का किराया बनना चाहिए था 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो किराया तय करे कितना, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम हालत में ये घर जो 8,000 10,000 के किराए का था, लेकिन इस मामले में 2,000 का कर लिए, अगर जिस दिन भी ये 5 लाख रुपए वापस ले ले और मेरे 5 लाख वापस दे दो, किराया 2,000 कहाँ से रहेगा, किराया बढ़ाओ, फिर आप मकान मालिक क्या बोलेगा, तेरे 5 लाख मेरे पास थे इसलिए मैंने किराया कितना रखा था, 2,000 रुपये। अब जब तू पैसे वापस ले रहा तो जो नॉर्मल है किराया चल रहा है इस वक्त इस एरिया में जहां पर भी, अब उतना किराया रहेगा। तो मालूम हुआ कि ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा था ये इसी वजह से दिया जा रहा था कि इसके 5 लाख रुपए उसके ऊपर थे। बात आ रही है समझ में? तो फायदे उठा रहा था ना फिर अपने दिए हुए पैसे का फका ने लिखा है ये भी सूद है। ये सूद की सारी शक्लें भयानक चल रही है समाज में, और इत्मीनान तो इतना है हमको कि बस मरना है और सीधा जन्नत ही में जाना है, कहीं दूसरा रास्ता ही नहीं अपने वास्ते तो जन्नत के सिवा। ऐसे मरे के लगे और वह भागा चश्मे बोल रहे थे, और मुफ्ती साहब अरे क्या नहरे बॉस, उसने भी जल्दी आ जाना, अपने भाई ने छोटे नहीं, पर वो यार उसके अभी उससे इंटरेस्ट के पैसे लेने के 2 लाख रुपए उसके बाद आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, मरे नहीं कि सीधे जन्नत में जाना है, दूसरा काम ही नहीं है कुछ। इतना बिंदास चल रहा है ये सब कुछ।